सभी को यथायोग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री, विषय हिंदी संस्कृत और प्रसंग है अलंकार चल रहा था। और गत भाग में मैंने अलंकारों के बारे में बताया था। अब जो है उसके आगे आज का जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी उपमेय की किसी उपमान के साथ तुलना की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। यह तो लक्षण हुआ। अब इसका उदाहरण में जैसे कहा है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ एक लड़की का मुख है और इधर जो है वो चंद्रमा बनाया हुआ है। यह लड़की का जो मुख है ये उपमेय है और जो चंद्रमा है ये उपमान है। हमने व्याख्या इस प्रकार से की है कि जो उक्त अर्ध श्लोक है, आधा श्लोक है, ये इसमें मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं कि उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। तो देखिए, ये लड़की का जो मुख है ये उपमेय है। अब इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी कि उपमेय जो है ना, वह वर्णीय वस्तु है जिसका वर्णन किया जा रहा है। वह वर्णीय वस्तु है जिसकी किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु के साथ या तो तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है, तो उसे उपमेय कहते हैं। दूसरा, उपमान किसे कहते हैं। उपमान वह वस्तु है, जैसे ये उपमान चंद्रमा है। उपमान यह वह वस्तु है जिसके साथ उपमेय की तुलना की जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ उपमा अलंकार है और उपमेय के बारे में बताया और उपमान के बारे में बताया। और ये बड़ी कक्षाओं में जैसे 11th है, 12th क्लास है, उसमें एग्ज़ाम में आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इति ओम शम। अब अगला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। देखिए, पहले लक्षण होता है, तो लक्षण में कहा गया है जहाँ वर्णों की भिन्नता होने पर भी तथा प्रथम वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। आवृत्ति का मतलब कि बार बार रिपीट होना, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यह इसका लक्षण हुआ। अब उदाहरण है मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती। तो यहाँ जो अर्ध श्लोक दिया गया है इसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि ये जो उक्त श्लोक है ये, इसमें प्रथम वर्ण ये माँ, उधर भी माँ, मोहनी में माँ है, मूर्ति में माँ है, तथा इधर सांवरी में सा है और सूरती में सा है। तो इस प्रकार से माँ तथा सा होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से ये बड़ी कक्षाओं में आता है और जो RPS का एग्ज़ाम होता है उसमें भी कई बार आ जाता है। तो इसको अच्छी प्रकार से याद करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इससे अवश्य में लाभान्वित होंगे। इति ओम शम।